महादेव कहते हैं लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वो स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ते बरकरार रखती है। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा तुम पत्थर जमा करते करते तुमने हीरो को गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति है स्वयं आप। महादेव कहते हैं जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा, और वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, आपकी सोच से है। सोच बदलिए, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उससे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर पे विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सम्मान देता है, हमें आराम देता है। अगर सम्मान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने पड़ते हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं दुआएं भी कमाएं। जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा ही धन कमाते हैं। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को इंसान करना पड़ेगा, बर्बाद कर अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे और अपनी सारी मान्यताएं, धन छोड़ना पड़ेगा। तभी सच जान पाओगे कि आप योग्य हो या नहीं। हकीकत में खुदा तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर के देख कितना आनंदमय मंजर है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कदर करते हैं। जब सुखी हो तो महादेव को मत भूलना, और जब दुखी हो तो महादेव पर विश्वास करना। महादेव कहते हैं किसी की फितरत देखनी हो तो उस इंसान को आजाद छोड़ दो, और किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। अगर आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा आप सुखी रहोगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही प्रकृति का नियम है। और महादेव कहते हैं किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो अगर कोई तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत,
उसका अक्सर किसी न किसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में असर जरूर पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी ज़िंदगी में पड़ता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर होकर देखो, बात करना तो दूर वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है, ज्यादातर होशियार तो हमेशा उलझन में ही रहते हैं। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज्यादा कदर करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, और बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। महादेव कहते हैं भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। मित्रता हमेशा एक मधुर जिम्मेदारी है, ये अवसर तो कभी भी नहीं है।